हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर मॉर्निंग जीके का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपको सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का यह टेस्ट लगवाया जाता है। तो जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो आप टाइम नोट कर लीजिएगा कि सुबह 7 बजे जीके का और रात 8:30 बजे यहाँ पर आपको हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है। तो ये दोनों वीडियो आप डेली का डेली देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो लाइक करें। आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। तो आज यहाँ पर कंबाइंड टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो प्रावधान है वो आपकी किस अनुसूची में है? 1 का जवाब देना है। सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपकी छठी अनुसूची में है। किस में आपके हैं? तो छठी अनुसूची में है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। एक 10वीं अनुसूची से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो ठीक है, दल बदल कानून होता है वो आप किससे? तो आपकी 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? 2 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो 2 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड। एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम, यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 2 नंबर, मतलब डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया था? 3 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और 3 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। आपके फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? 4 का जवाब। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, रेक्टेंगुलर ग्रिड। रेक्टेंगल ग्रिड अर्थात कह सकते हैं आयताकार पद्धति पैटर्न में रखा गया था, ठीक है। यहाँ जो मकान थे वो आयताकार खंडों में निर्मित थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। और मकान 1 मंजिल से लेकर 3 मंजिल तक हो सकते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पर 5 का जवाब क्या होगा? और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सी, वेरी गुड, बिल्कुल जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अकबर का नाम था, याद रखिए अकबर के नाम से प्रसिद्ध था, जो कि कह सकते हैं अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? 6 का जवाब। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट 6 का हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, जूल होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा की मानक इकाई जूल होती है, ठीक है। और याद रखिए किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक सूत्र होता है आपका कौन सा? K बराबर ½ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी K बराबर ½ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था आपके बीएड एग्जाम में, जो कि आपके 1918 के बारे में पूछ लिया गया था, खेड़ा वाला, लेकिन यहाँ पर आपका 17 वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हाल ही में जो एग्ज़ाम आने हैं, या कह सकते हैं करंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसी के पैटर्न पर आपके कह सकते हैं टेस्ट पेपर लाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका 7 का जवाब क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चंपारण कहाँ पर आपको पड़ता है?
तो आपके बिहार में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बिहार राज्य में आपके चंपारण जिले से आपका प्रारंभ किया गया था और नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है जो कि समाचार पत्र हैं, कुछ अखबार हैं, तो इनका मिलान करना है कि कौन सा मिलान यहाँ पर सही होगा ये आपका। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं। तो देखिए समाचार दर्पण जो कि आपके थे कौन, जेसी मार्समैन। कौन थे, जेसी मार्समैन। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे मिलान कर सकते हैं। और मिरात उल अखबार ये राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय आपका हो जाएगा, इसका आपका बी हो जाएगा। वहीं पर केसरी जो आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा सी नंबर। और यंग इंडिया आपके कौन, तो आपके महात्मा गांधी। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जवाब आपका क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3 ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। देख लीजिए, अगर किसी नए राज्य का गठन करना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यकता होती है, अर्थात कौन से अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो 9 का जवाब देना है सभी को। 9 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा बी नंबर, आपकी प्रथम अनुसूची में। ठीक है, प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही भारत और उसके राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो आपका संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक आपके हैं वो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कमी से क्वाशरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है, अर्थात किसकी कमी से क्वाशरकोर अर्थात कह सकते हैं ये जो विकार उत्पन्न होता है या रोग देखा जाए तो बच्चों में होता है। ठीक है, विकास रुक जाता है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वाशरकोर अर्थात एक पतला दुबला पतला बिल्कुल हो जाएगा, उसका विकास रुक जाता है। ठीक है, अधिकतर ये बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। आपने एक आंदोलन पढ़ा होगा जिसमें से कपड़ों का, स्कूल में जाने का और कई भी ऐसी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। तो ये जो आंदोलन आपका कहलाया गया था कौन सा, तो कह सकते हैं कि ये आपका स्वदेशी आंदोलन था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वदेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है। यहाँ पर बताना है कि राज्य सूची में जो शामिल है वो आपका कौन सा है। चलिए, राज्य सूची, और राज्य सूची में याद रखिए शामिल होगा 12 का ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, जो पुलिस है। ठीक है, पुलिस है, ये पुलिस बल जो होता है ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आपका आता है। और भी होते हैं जैसे अदालतें, सिंचाई, कृषि, पंचायती राज, ये भी आपके विषय इसी में शामिल होती हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। पीएच स्केल की रेंज, तो आपकी पीएच स्केल की रेंज याद रखिएगा कितनी होती है, 0 से 14 होती है। कितना होती है, 0 से 14, अर्थात ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका 0 से आपकी 14 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होता है। यदि आप रैम अगर अधिक हो जाती है, रैम अगर अधिक स्थापित कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर अर्थात विंडो में आपको असर क्या देखने को मिलेगा 14 में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा 14 का जवाब। तो यहाँ पर विंडो आधारित कंप्यूटर तेज़ी से कार्य करने लगेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अधिक रैम की कोई चीज़ होती है तो आपका तेज़ी से कार्य करेगा, और क्योंकि इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और रैम का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा
स्टोमेंटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? आप देखते हैं कि पत्तियों के माध्यम से ही पानी का वाष्पीकरण होता है, और पानी के वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 15 का जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ट्रांसपीरेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस क्रिया जो इस प्रक्रिया है, अर्थात इस क्रिया द्वारा कि पौधे अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जितना जरूरी होता है उतना उनके पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर 16 का जवाब देख लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी से सूखा हो जाता है, विटामिन सी मसूड़े में खून आना, अर्थात यहाँ पर ये भी है। विटामिन ए गठिया दिया है, विटामिन ए दिया है गठिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ना कि गठिया होता है। इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर मिलान सही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? यहाँ पर देख सकते हैं, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे ऑप्शन राइट यहाँ पर 17 का हो जाएगा ए नंबर, आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। और लेकिन कह सकते हैं कि मोरारजी के केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने के कारण आपके हनुमथैया को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल भाषाओं का सही संयोजन है? 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है, 8वीं अनुसूची में कौन है? और यहाँ से क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं, जैसे अभी बीएड में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान ने कितनी भाषाओं को दर्जा प्रदान किया है, तो आपकी कहते हैं 22 भाषाएँ थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं अनुसूची में भी आपकी भाषाएँ जो आपकी हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिएगा बी हो जाएगा, संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली, ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही संयोजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि लंबाई और दूरी जो दी हैं किसके बराबर होती हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁻9 मीटर होता है, 10⁻⁻9 मीटर, अर्थात इसका आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर, अर्थात आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये सी हो जाएगा। और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, इसका आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका ये डी हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 3rd, फिर आपका 1, फिर इसके बाद 4th, फिर आपका 2, ये इसका आपका जवाब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने प्रश्न हमने लिए थे, और आप देख सकते हैं कि अगर डेली का डेली आप जीके लगाते हैं, यकीन करिए कि जीके आपको बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा 2-3-4 महीना का। अगर 2-3-4 महीना का इसी प्रकार समय देते हैं तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं आपको 100% यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो आपकी अपडेटेड है, आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगाइए, और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम है आपका देव जीके ट्रिक्स, तो वहाँ सर आपको PDF भी मिल जाएंगी, और भी आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो पसंद आया है, सभी को पसंद आया है? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।